मैं क्या कह सकती हूँ नाज़रीन, सिर्फ लोग ही लोग हैं, मजमा है, कुछ जाहिर सी बात है शौक में है, कोई अपने प्यारों को देख रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये मैं पानी की गाड़ी जो स्नोकल है उस पर खड़ी हुई हूँ, और पानी के कितने ट्रक जा चुके हैं मेरे भाई? मैम हमारे कम से कम 3 से 4 बाउजर और 40 के करीब फायर टेंडर्स जाए हादसा पे मौजूद हैं, और हमने बेतहाशा कैजुअलिटीज अभी हैंडल कर चुके हैं, चाहे फर्स्ट पोर्ट, सेकंड से, थर्ड से काफ़ी कैजुअलिटी, यानी आप जो कहने कि इतनी बॉडियाँ मक्स हो चुकी हैं जल के क्या उनको टुकड़ों में निकाला गया है, और कोई 200 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर, 200 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर। अच्छा, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था? मैम इसका यहाँ के लोग जो मकामी लोग बता रहे हैं, इस फैक्ट्री का एक ही कॉरिडोर था, एक वही आने का रास्ता और वही जाने का रास्ता। लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे कंजेस्टेड हो गए थे, बॉडियाँ हमने खींच के निकाली हैं और एक दूसरे के ऊपर चिपक गई थी, कोई जगह नहीं थी। तो ऐसा ना करें। यहाँ तक सबसे बड़ी बात, आप सारी ग्रिल लगी हुई थी कि कोई बंदा ग्रिल निकाल नहीं सकते। अल्लाह तौबा तौबा। ज्यादा कैजुअलिटीज इस वजह से हुई हैं कि ग्रिलें, रास्ता एक था, उस साइड आग लगी हुई थी और उन्होंने इस तरफ जब कोशिश की तो यहाँ से उनको रास्ता नहीं मिला, वो आग और हीट और सफोकेशन से जो है उनकी एक साथ जगह से हमने। तो अंदर कितने लोग अभी और हो सकते हैं? अभी हमने अपनी सर्चिंग ऊपर सेकंड और थर्ड की कर ली है, सब निकाल दी। अब बेसमेंट में 25 लोग निकाल दिए, थोड़ा सा एक फुटका है जिसको दूर करना है, बाकी हमने पूरा अपना जो है टेम्परेचर। जी मैं भी जब अंदर गई थी, जी 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 ये जो कर रहे हैं यहाँ से 25 बाड़ी सुबह निकाल चुके हम, इसी से होल से निकाल चुके, 25 बाड़ी निकाल चुके सुबह। बेसमेंट है ये। अच्छा जी, बेसमेंट, और ये बेसमेंट यहाँ से लेके फैक्ट्री के एंड तक फैला हुआ है, बैक साइड तक। जी हमने वो तो दिखाया था, लेकिन अगर आप देखें मेरे पीछे नाजरीन, तो सिर्फ आपको एम्बुलेंसेस के अलावा चीपा, ईदी, फायर ब्रिगेड्स, फायर टैंकर्स, मतलब अल्लाह ताला ऐसी आफत से बचाए परवरदिगार, पता नहीं उनके लवाहिकीन पे क्या गुजरा होगा। इस तरह की मुजरिमाना गफलत की तो जितनी कड़ी सजा दी जा सके वो दी जाए। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ, अपनी पूरी तारीख में नहीं देखा। 23-24 साल हो गए जितनी कैजुअलिटीज इस फायर में हुई हैं, और जो सिस्टम इस बिल्डिंग का था हमने नहीं देखा। वाकई में हैरान हूँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मौजूद थे रास्ते के अंदर, रात 5 बजे से आग लगी हुई, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी आई है, उसके बाद 2 घंटे बाद एक गाड़ी आई है, फिर वो गाड़ी गई है वापस, दोबारा नहीं आई ना। यहाँ पे तोड़ने का किसी ने, लोगों ने फायर भी किया। क्यों मारा है, क्यों मारा है? मैडम हमारी स्नार्कल तोड़ने के लिए हमें मारा पीटा है, हमने अपनी अप्रोच की है, पर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। देखिए इल्जाम तराशी से अभी कुछ नहीं होगा, कोई तवज्जो नहीं दी यहाँ पर। और ये तो हुकूमत की यहाँ पे सब तोड़ सकते थे दीवारें, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, ये बात दुरुस्त है आपकी, ये सही, लेकिन वो फायर डिपार्टमेंट का काम नहीं है मेरे भाई। रेस्क्यू, मैं आपको क्या, रेस्क्यू ऑपरेशन कौन चला रहा है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन अल्लाह वास्ते चल रहा है। ये MNAs MPs जो आई थिंक मुत्तहिदा के सुबह से आए हुए थे, रात से आए थे, उन्होंने अपने लड़के भी लगाए हुए हैं यहाँ, उन्होंने ये सब तोड़ फोड़ करके बॉडीज अंदर निकाली हैं, वही पानी डाल रहे हैं, और बाकी खुदा वास्ते जो एम्बुलेंसेस चल रही हैं, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। एक बंदा भी यहाँ मौजूद नहीं है। ये नहीं कह सकते कि जी हम विजिट करके चले गए, भाई आपका काम ये है कि जब तक एक बंदा ना बाहर आ जाए आप किस तरह जा सकते हैं, बट यहाँ लोकेशन पे कोई नहीं है। अब आपको नाज़रीन उस तरफ लिए चलते हैं। आप किसी का, आपके कोई अंदर है अभी? आपका बेटा है? बेटा है, मेरा बेटा। आप यहाँ किस वक्त से बैठी हुई हैं? हम सुबह कल 9 बजे से आए, कल रात को 9 बजे से। सिविल जीना बस सब जगह ढूंढ डाल के सुबह 7 बजे से यहाँ बैठी हुई है, अभी तक कुछ खबर नहीं मिली। और ये आग लगने की इत्तला आपने टीवी पर देखी या किस तरह आपको पता चला? हमारा बच्चा का साथ सामने आमने सामने घर है, वो बच्चा जाकर हमारा घर में बोला कि आपका बेटा जावेद वहाँ पर है, घर से किसी से जाओ। वो लड़का यहाँ पर है, हम लोग उसी वक्त आ गई, कल रात 9 बजे। आपकी मोबाइल पे कोई बात तो नहीं हुई? नहीं, मोबाइल इसका बन जा रहा था, बन जा रहा था। ये कैंप बनाया हुआ है नाजरीन, यहाँ पर ऑब्वियसली कोशिश यही कर रहे हैं कि लिस्ट बन रही हैं, और जो लोग मिल रहे हैं उनकी भी नाम जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। अलबत्ता टॉर्चेस वगैरह भी इन्होंने रखी हुई हैं
ताकि फैसिलिटेट कर सकें, क्योंकि जाहिर है अब एक तो बादल छाए हुए हैं, ऊपर से अंधेरा होने वाला है और मुझे नहीं पता ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो हालात यहाँ के बता रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ये शायद रात गए तक चले तो चले, और अगर लाइट्स का कोई इंतज़ाम है तो उस पर हम बात करते हैं, और अगर नहीं है तो फिर ये कल डे लाइट का इंतज़ार करेंगे। बट जाहिर है जिनके प्यारे नहीं मिले, कराची का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, अब्बासी शहीद अस्पताल हो, जिना हो, जितने मुर्दा खाने हो, जो कुछ हो, सब भर गए हैं। और ये मेरे ख्याल से दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रेजेडी जो हुई हो। मैंने क्या नाम बहुत सारी लाइव कवरेजेस की हैं, लेकिन इतनी मैंने ऐसी बिल्डिंग मैंने कहीं नहीं देखी। और आई थिंक इनके तो लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ऐसी इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा आने वाले वक्तों में भी लोग एहसास करें, और इसको ना कहीं निकलने देना चाहिए मुल्क से। और ऑब्वियसली मैं जाहिर सी बात है ये तो नहीं कह सकती, कॉम्पनसेशन कभी भी नेबल बदल नहीं होता, जो जान चली गई वो चली गई, लेकिन इनसे क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर जाहिर सी बात है ये जब लगायकीन सारे मिलेंगे, गवर्नमेंट का प्रेशर, गवर्नमेंट तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन यहाँ के जो लीडर्स हैं उनका प्रेशर बढ़ेगा। मैंने MPs का तो शायद कुछ हो सके, लेकिन अभी तक सारी मदद जो है वो अपने आप लोग खुद से कर रहे हैं और कल से लगे हुए हैं। ये जो नाज़रीन जो ये गेट है यहाँ से हम एंटर हुए हैं, इसके राइट साइड पे जो मैंने आपको दिखाया, अभी हमारे साथ यहाँ पर मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली के और सिंध के मिनिस्टर भी हैं, खालिद साहब मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रुकन है। खालिद भाई बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये कह सकती हूँ कि इससे बुरी ट्रेजेडी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि नो डाउट मैंने आपके लोगों को काम करते हुए देखा है, होल्स बना रहे हैं वो। आप किस तरह देखते हैं, आप लोग कितनी देर से हैं यहाँ, किस तरह आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्या हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का इस नौइयत का सबसे ज़्यादा अलमनाक सानिया है ये, और तकरीबन 242 के करीब डेड बॉडी यहाँ से रिकवर हो गई हैं और अभी मज़ीद हैं। जिस किस्म का स्ट्रक्चर आपने देखा, जिस किस्म की कंस्ट्रक्शन इस बिल्डिंग की हुई है, सिर्फ एक रास्ता एंट्री का और एग्ज़िट का है, बाकी सारों तरफ से इसको पैक किया हुआ है। जब इसमें आग लगी है, कल शाम 6 बजे ये वाक़या हुआ है, तो मेरे ख्याल में बहुत से जो लेबर बदकिस्मत लोग थे उन्होंने ऊपर जाने की, छत पे जाने की कोशिश की, लेकिन वो भी लॉक था और वो सारे सिर्फ उन्हीं को मौका मिल सका है जो शायद ग्राउंड फ्लोर पे थे, वो बाहर निकल पाएँ बहुत मामूली तादाद में, और कुछ लोगों ने खिड़की से छलांग लगाई है जिसमें कुछ ख़वातीन भी शामिल हैं, और बाकी तमाम के तमाम लोग अंदर हैं। अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि कुछ लोग ऐसे हों जो बच सकें और इनकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश की जा सकें। कल जिस वक्त ये वाक़या हुआ, सबसे पहले हमारे यहाँ इलाकाई MP हनीफ शेख भाई यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, तमाम रेस्क्यू टीमों को कॉल किया, और ख़ुद अपने तौर पे, जैसे आपको पता है कि MQM के तमाम कारकुनान फौरी तौर पे आ जाते हैं, तो वॉलंटरली उन सब ने जी काम किया। यहाँ से एक क्रेन गुजर रही थी तो उस क्रेन से रास्ता बनाया, क्योंकि आग ने बहुत तेज़ी से इतनी शिद्दत पकड़ ली थी कि वहाँ अंदर के शायद लोगों को निकलने का मौका नहीं मिल सका है। मैं गई थी खालिद भाई, वहाँ से जो होल बनाया है ना, और एक वो जो दीवार तोड़ी है, तो वो जो लड़के हैं वो मुझे उन्होंने हेल्प की, मैं अंदर चली गई थी और वहाँ मैंने देखा है कि बेसमेंट, तहखाने और छोटे छोटे कमरे हैं, और उनसे तो निकलने की मतलब है, अल्लाह माफ़ करे, अगर नॉर्मल हालात में लाइट भी चली जाए, स्टैम्पीड हो जाए तो नहीं निकल, तो वो आग से बेचारे कैसे निकलते हैं? आग से नहीं निकल सकते। दूसरा कि इस किस्म की इमरजेंसी से निपटने का यहाँ कोई इंतज़ाम भी नहीं था कि खुदा न खास्ता फैक्ट्री के अंदर ये होता है कि आग लग जाए तो उसको फौरी तौर पे उसको बुझाने के इंतज़ाम होते हैं, या किसी और किस्म की इमरजेंसी हो जाए, अगर बिल्डिंग गिर जाए या कोई मशीनी तौर पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए शॉर्ट सर्किट हो जाए, इसके लिए इस किस्म की कोई चीज़ यहाँ पर फ़िलहाल तो हमें नज़र नहीं आई है। अब ये जब हम रेस्क्यू के अमल से फारिग होंगे, गवर्नर साहब ने भी एक टीम तश्कील दी है, CM साहब ने भी दी है, CM साहब ने भी तश्कील दी है, खुद इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी तश्कील दी है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के क्या आती है। अभी फ़िलहाल इसमें हमारी जो सबसे ज़्यादा तवज्जो है, और सारे लोग हम कल रात से यहाँ पर मौजूद हैं, जब से ये वाक़या हुआ है, तमाम लोग, अल्ताफ़ भाई ने ख़ुद यहाँ पर फ़ोन किया, मुस्तकिल तौर पे राब्ते में, फॉलो अप हैं, हमें हिदायत भी दे रहे हैं, हमें ताकीद भी कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ दें। यहाँ हमारा मरकज़ी कैंप भी आपने देखा है, जहाँ पर जो भी डेड बॉडी निकलती है, अगर वो काबिल शनाख्त होती है, उसके पास से कोई शनाख्ती चीज़ निकलती है, उसकी एंट्री का प्रोसेस किस तरह बनाया हुआ है? अब जो शनाख्त नहीं हो पाएंगे बेचारे, बहुत सारे लोग, उनको उनकी जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, कुछ कपड़े अगर बच गए, कुछ चप्पल है, उनसे शनाख्त कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी डेड बॉडी
निकली हैं जिनकी जेब में से शिनाख्ती कार्ड भी निकले हैं। अच्छा। तो हम उनकी सारी एंट्री कर रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे जो कारकुनान हैं वो मौजूद हैं, वो वहाँ भी एंट्री कर रहे हैं। कोई डेड बॉडी वहाँ पर होती है और कोई ज़ख्मी वहाँ पर है तो उसकी लिस्ट भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। लिस्ट बाकायदा बन रही है। बाकायदा लिस्ट। अच्छा, ये फैक्ट्री ओनर कहाँ गया? ये तो भागा हुआ है, ये तो भागा हुआ है। इसको मुजरिमाना गफलत ही कहेंगे। उसने चंद पैसों की अपने मफाद के लिए चारों तरफ से पैक किया है। उसका मकसद क्या था ये समझ में नहीं आ रहा है। ओपन स्पेस होती तो शायद बहुत से लोग उसमें चले जाते, बालकोनी या बरांडा होता तो वहाँ से और लोहे की जो ग्रिल है वो आग झुलस रही है अंदर से। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ खालिद भाई, ये बताइएगा कि ये अभी लाइट्स वाइट्स का कोई बंदोबस्त है? ये प्रोसेस आगे का कभी तो, क्योंकि मैंने बाहर एम्बुलेंसेस की आप तो लाइन लगी हुई है, इसका मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोर बॉडीज जी। तो फिर देखिए हमने तो इमरजेंसी लाइट है और टॉर्च का इंतजाम किया है हमने। इमरजेंसी टॉर्च का वो हमारे जो रजाकार हैं वो लेकर अंदर उतरे हुए हैं। बल्कि आप खुद देखिए वो पाइप भी लेकर खुद जा रहे हैं, डिगिंग भी कर रहे हैं, पानी भी निकाल रहे हैं, डेड बॉडी भी निकाल रहे हैं। नाज़रीन, आप खालिद भाई के साथ चलते हैं जरा अंदर। ये तो मैं हैरान हूँ, खुदा की कसम। इस पे अल्लाह का अजाब ही आ सकता है इस आदमी पर कि ये तो इसने जेल बनाई हुई है। इतने घर इसने उजाड़ दिए सारे, इसने इसको जालियां लगाई हुई है ना इसमें सब पे, इतनी सख्त ग्रिल्स। और फ्रंट पे देखिए जाली लगाई हुई है, फ्रंट साइड पे बिल्कुल वो जो है ना वो तो पूरा उसने बंद किया हुआ है। अच्छा, सारे फ्लोर्स इसी तरह है? इससे भी खतरनाक है। आगे नहीं जाइए। अच्छा, ओके। ये जो ऊपर का फ्लोर है ना, ये बिल्कुल खस्ता हो चुका है। ये वाला? हाँ, ऊपर का। इसलिए जाना जरूरी नहीं है ना। अच्छा। हाँ। और नीचे बेसमेंट में भी आप लोग निकाल रहे हैं लोग? हाँ, अच्छा, इतना यहाँ पे इतना पानी डालने के बाद, इतने के बाद भी इतनी सफोकेशन है। ये बेचारे लड़के पता नहीं किस तरह काम कर रहे हैं। इसको मॉनिटर कौन कर रहा है यहाँ? मुझे तो कोई बंदा नजर नहीं आया। नहीं, हम लोग ही कर रहे हैं मॉनिटर। नहीं, मतलब गवर्नमेंट कहाँ है? अब ये यहाँ तो हम सिटी गवर्नमेंट, ये KMC के लोग मौजूद हैं, फायर फाइटर मौजूद हैं यहाँ पर, वो भी हमारे साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। बाकी जो हमारा काम है वो तो हम कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को जो रेस्क्यू कर सकते हैं, ये अपने हाथों से डेड बॉडियाँ उठा रहे हैं। और ये अनरेस्ट बिल्कुल कल शाम 6 बजे से ये तमाम के तमाम लोग ऐसे लगे। आप कितनी देर से अंदर हैं बेटा? हम लोग तकरीबन सुबह से हम आए यहाँ पे। हम पहले कल रात 6 बजे से हम लोग थे। हमने ये 6 बजे जब आग लगी तो हमने ये सबसे पहले ये आग की जगह तोड़ी। ये तोड़ के फिर हमने डेड जो बचे थे तो हमने बोले यहाँ से निकलो। अच्छा, बहुत से लोग, कुछ 2-4 लोग हमने निकाले। तो हमने, क्योंकि हमारे में जज्बा था, हमने बोला हम जिस पार्टी से ताल्लुक था, हमारे को जज्बा है, खिदमत है और हम खिदमत करना चाहते थे। तो हमने पहले उनको निकाला यहाँ से। फिर हमने जो जितने, उन्होंने कहा ताला लगा हुआ है, लोगों ने हमसे कहा ताला लगा हुआ है, गेटों पे ताला लगा हुआ, देखेंगे बिल्कुल ताला, गेट तोड़ेंगे जी। मेन डोर पे ताला लगाया हुआ है। ये तो हमें नहीं पता, बहरहाल तो हमें तो पता लगा। तनख्वाह का दिन था तो वो तनख्वाह मिलने वाली थी, तो आज कंपनी में सारे वर्कर आए हुए थे और इन्होंने आज तनख्वाह बांटनी थी, तो इस वजह से इन्होंने ताला लगा दिए थे। और अभी वो ताला तोड़ रहे हैं ऊपर, आप चलेंगी तो आप खड़ी नहीं हो सकती। अभी जब आप यहाँ नहीं खड़ी हो पा रही हैं तो ऊपर कैसे खड़ी होंगी? कितनी गर्मी है यहाँ, कुछ नहीं, आप ऊपर वाले यहाँ पर काम करा है, सर पे पानी डाल के, ऑक्सीजन लगा के, बहुत मेहनत मुशक्कत करके। ऑक्सीजन नहीं है, सरों पे पानी डाल रहे हैं, आंखों पे पानी डाल रहे हैं। ऑक्सीजन ऐसा है कि ना होने के बराबर। बिल्कुल ना होने के बराबर। ठीक कह रहे हैं आप। हमने फायर वाले को किसी को अंदर नहीं आने दे रहे, हम खुद लड़के अपने, हम सब लगे हुए अपनी मेहनत कर रहे हैं। 1 सेकंड हटिएगा।